बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी डेफिशिएंसी जो आपके जिस्म के अंदर सालों साल तक छुपी रहती है, जब ये अपने सिम्टम्स दिखाती है तो कभी कभी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो रिवर्स नहीं हो सके और सब कुछ डैमेज हो चुका होता है। मैं बात कर रहा हूँ विटामिन B12 के बारे में, जिसे मी कोबालामीन कहते हैं और ये मार्केट में मिथाइल कोबालामीन या सियानो कोबालामीन के नाम से आता है। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती, मेरी वेबसाइट का नाम sastidoi.shop, sastidoi.pk है। और सबसे डेंजरस बात, इसके सिम्टम्स जितने नॉर्मल लगते हैं लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। आज हम जानेंगे इसके हिडन साइन, रियल मैकेनिज्म और साइंस क्या कहती है। तो सबसे पहला हिस्सा हम शुरू करते हैं कि विटामिन B12 असल में होता क्या है। विटामिन B12 जिसे कोबालामीन कहते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि मिलता है आपको गोश्त से, अंडों से और डेयरी की प्रोडक्ट से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सिर्फ विटामिन नहीं है, ये DNA सिंथेसिस करता है, नर्व हेल्थ और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है। अगर आपके अंदर B12 नहीं होगा तो बॉडी प्रॉपरली सेल नहीं बना सकती। और फिर हम बात करते हैं बॉडी में B12 के रोल की। B12 इसका दूसरा नाम है B12। इसे समझिए कोबालामिन, समझिए मिथाइल कोबालामिन, समझिए सियानो कोबालामिन, समझिए एक ही नाम है सारे। विटामिन B12 तीन मेजर सिस्टम कंट्रोल कर सकता है। ये रेड खुलियों, लाल खुलियां हमारे ब्लड के जो होते हैं, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन करने में मदद देता है और यही रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प भी करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से एक मसला होता है जिसे एनीमिया कहते हैं। और फिर आपके ब्रेन और नर्व्स की हेल्थ के लिए, यानी कि दिमाग के लिए कितना जरूरी है, ये दिमाग के सेल्स जो न्यूरॉन होते हैं उनकी शीट होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से नर्व डैमेज भी हो सकते हैं। और फिर आपके सेल लेवल के हिस्से आते हैं जिसमें DNA और सेल डिवीजन होता है, उसकी फास्ट ग्रोइंग में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए सिम्टम्स हर जगह पर नजर आते हैं। और फिर हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है। इसकी पावरफुल स्टोरी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 1800 के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम थॉमस एडिसन है, उसने एक डिजीज को डिस्कवर किया जिसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया। उस टाइम इस डिजीज को डेडली माना जाता था क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं एग्जिस्ट करता था। और असल में प्रॉब्लम क्या थी, वो ये कि विटामिन B12, B12 कोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन या सियानो कोबालामीन के इसकी डेफिशिएंसी कहा जाता था। लोग आहिस्ता आहिस्ता वीक होते थे और फिर आखिर में इनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आज सिर्फ एक विटामिन का इंजेक्शन लगने से सही हो सकती है। और फिर हम बात करते हैं हिडन सिम्टम्स की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वो सिम्टम्स हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, सिम्टम्स आप उन्हें कहते हैं जो कि आपको निशानियां किसी को देख के नजर आती हैं। सबसे पहले टिंगलिंग होना। टिंगलिंग मतलब हाथ और पांव में झंझनाहट की सी आवाज आना, फिर नमनेस होना, वॉकिंग इम्बैलेंस होना और आपका दिमाग फोगी हो जाना और मेमोरी लॉस का इश्यू इसमें हो सकता है। और ये सब नर्व डैमेज की वजह से होता है। लेकिन जनरल सिम्टम्स नॉर्मल लगते हैं, जिस तरह थकावट हो जाना, आपको डिजीनेस होना और आपकी सांस फूलना, जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी कहते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं बॉडी में। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं और लोग इसे स्ट्रेस भी समझते हैं। डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग भी इसकी एक वजह हो सकते हैं। असल में सारे ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी सिम्टम्स होती है वो क्या है कि आपकी जो जुबान होती है वो लाल हो जाती है, ग्लोसिटिस कहते हैं, माउथ अल्सर, वेट लॉस और भूख का खत्म हो जाना। मोस्ट शॉकिंग जो बात है वो ये है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के बगैर भी हो सकती है। मोस्ट शॉकिंग जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एनीमिया के बगैर भी हो सकती है। मतलब ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल लग सकती है लेकिन डैमेज हो रहा होता है। और फिर हम बात करते हैं इसके काज के, रियल रीजन इसके पीछे क्या है। लोग समझते हैं कि डाइट ठीक नहीं है, लेकिन रियलिटी में 4 मेन काज हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले हो सकता है ऑटोइम्यून, जिसे परनीशियस एनीमिया से आप जोड़ सकते हैं। और फिर आता है बॉडी इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है विटामिन B12 को। और फिर आता है मैलएब्सॉर्प्शन, सबसे कॉमन होता है, जिसमें आपके गट के जो, यानी कि इंटेस्टाइन के जो इश्यूज होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं गैस्ट्रिक सर्जरी और एसिडिक मेडिसिन लेने की वजह से। खाना ठीक होने के बावजूद डेफिशिएंसी हो सकती है। और फिर डाइट, ऐसे लोग जो कि सिर्फ वेज होते हैं, यानी कि सब्जियों के ऊपर गुजारा करते, उसमें सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि वो B12 की डेफिशिएंसी की तरफ चले जाए। एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते, लॉन्ग टर्म में मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मेटफॉर्मिन और तजाबियत कम करने वाली अद्वियात। और फिर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर कि सिम्टम्स हिडन क्यों होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि B12 लिवर में स्टोर करते हैं, इस वजह से डेफिशिएंसी सडनली नहीं होती,
3 से 5 साल में सिम्टम्स आते टाइम लगता है और तब तक नर्व डैमेज स्टार्ट हो चुका होता है और बाकी सिम्टम्स भी वर्सन हो चुकी होती हैं। कि इसकी साइंटिफिक रियलिटी क्या है? अगर टाइम पर ट्रीट ना हो, परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है, मेमोरी लॉस और वॉकिंग डिसेबिलिटी हो सकती है और सीवियर केसेस के अंदर ऐसे न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है जो कि ठीक नहीं किया जा सकता। और फिर हम रियल टाइम क्लिनिकल इंसाइट इसका देखते हैं रिसर्च बेस, वो ये B12 डेफिशिएंसी का प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है, इसलिए इसे डायग्नोज करना मुश्किल होता है। इसका मतलब हर पेशेंट में सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। और फिर हम आगे बात करते हैं कि किन को इससे सबसे ज्यादा रिस्क होता है। हाई रिस्क उन लोगों में होता है जो कि वेजिटेरियन होते हैं, ज्यादा सब्जियां खाते हैं, बूढ़े लोग होते हैं और डायबिटिक पेशेंट होते हैं और जो लॉन्ग टर्म मेटफॉर्मिन दवाई जो कि शुगर के अंदर इस्तेमाल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर गट डिजीज आती है जो कि गट की दवाइयां यानी कि एसिड रिड्यूसर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फार्मूला ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल के आते हैं। और इसकी डायग्नोज करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? इसका सिंपल टेस्ट होता है जिसका नाम होता है सीरम विटामिन B12। लेकिन बॉर्डरलाइन केसेस के अंदर एडिशनल टेस्ट भी जरूरी होते हैं। और फिर हम देखते हैं इसे हम बच कैसे सकते हैं। विटामिन B12 रिच डाइट आपको लेनी पड़ेगी और फिर सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा या इंजेक्टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। और सबसे एंड पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक साइलेंट प्रॉब्लम है जो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को डैमेज करती है। और सबसे ज्यादा डेंजरस बात क्या है कि सिम्टम्स इतने कॉमन हो जाते हैं कि लोग इसे इग्नोर करने लग जाते हैं। और इसलिए अगर फटीग, टिंगलिंग, ब्रेन फॉग आपको होने लग जाए तो आप इसे इग्नोर मत करें, अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। और एट द एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करो, शेयर करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जो कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का शिकार लगते हैं। मैं आपको शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।